एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फॉलोइंग द रिसेंट 25 बेसिस पॉइंट रिडक्शन इन द दिसंबर 2025, व्हाट इज द न्यू पॉलिसी रेपो रेट अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमने आज एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि कितना कर दिया गया है, तो 0.25 कम करके यानी कि 5.25 इसे कर दिया गया। तो रेपो रेट हमारी कितनी कर दी गई है, 5.25%। क्या होती है रेपो रेट, क्या होती है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को, ये सब जानने के लिए आप एडिटोरियल एनालिसिस देख सकते हैं। Which bilateral trade target was set between India and Russia during the 23rd annual summit in 2025? तो कौन सा टारगेट सेट किया गया, $100 बिलियन बाय 2030, यानी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ बायलेटरल कितना ट्रेड करेंगे, $100 बिलियन का 2030 तक, ऐसा उसमें कहा गया। फिफ्थ एडिशन ऑफ द हरिमाऊ शक्ति Joint military exercise was conducted in December 2025 in Rajasthan between which two countries? तो कौन कौन सी हैं, तो याद रखना इंडिया एंड मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है राजस्थान में। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना फैक्चुअल। केवलादेव नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये भी एक सिंपल वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन है। कहां पर है, तो राजस्थान में है, ठीक है। सरिस्का हो गया, केवलादेव हो गया, रणथंबोर हो गया, है ना, मुकुंदरा हिल्स हो गया और डेजर्ट हो गया। तो 5 है यहाँ पे। नेक्स्ट है, what is the name of the initiative proposed by the Department of Post to create a digital addressing system in India? तो डिजिटल एड्रेसिंग के लिए जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस कब स्टार्ट हुआ था, इंडिया में 1853 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 1853 में, ठीक है। कौन लेकर आए थे, लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे बेसिकली। तो पोस्ट ऑफिस ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया, तो सिंपल याद रखना ध्रुवा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंडियन आर्मी कंडक्टेड इट्स आइडिया एंड इनोवेशन कंपटीशन इन्नो योद्धा। तो इंडियन आर्मी का जो इन्नो योद्धा है वो कहां पर हुआ है, तो वन लाइनर में याद रखना ऑप्शन नंबर डी, दैट इज न्यू दिल्ली, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको हमारे डिप्टी जो वाइस चीफ ऑफ डिफेंस है उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया होता है। Which body is regulatory authority of civil aviation safety in India? तो पूछ रहा है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिविल एविएशन की जो भारत में, वो कौन सी है, तो याद रखना डीजीसी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये हमने जो इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई थी, है ना, उनके ऊपर ये जो न्यूज पड़ी थी उसमें डिस्कस किया था, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, तो सिंपल सा याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी इज द राइट आंसर। एयर इंडिया वाज ऑफिशियली हैंडेड ओवर टू द टाटा ग्रुप। देखो एयर इंडिया स्टार्ट हुई थी तो टाटा ने ही स्टार्ट की थी, टाटा एयरलाइंस, फिर टाटा ने ही उसको क्या कर दिया था, तो एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हो गया था 1953 में, ठीक है। एयर इंडिया का क्या हो जाता है, नेशनलाइजेशन हो जाता है। फिर आगे चल के 2022 में दोबारा से एयर इंडिया किसे दे दी जाती है, टाटा को दे दी जाती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ रुपीस में उसको दोबारा से प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? ये भी हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करते थे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को, बट दोनों एक साथ बैठे, दे डिसाइडेड टू फॉर्म ए न्यू कमेटी दैट इज नोन एज एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनाई जाती है, 2016 में, और इसमें 6 मेंबर रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 मेंबर कहां से होंगे, तो बोले आरबीआई से होंगे, ये हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। और 3 मेंबर्स कहां से होंगे, तो ये आपके होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ऐसे करके 6 मेंबर उसमें रख दिए गए, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एमपीसी इज, क्या पर्पज है, क्या ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, तो एमपीसी का सिंपल सा पर्पज है टू मेंटेन इन्फ्लेशन विद इन द टारगेटेड बैंड। और व्हाट इज द टारगेट बैंड, तो याद रखना 4 + -2, 4 + 2 6, 4 - 2 2 से 6 के बीच में रखना होता है, ठीक है, जो कि आइडियल कंडीशन मानी गई है। नेक्स्ट है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट गारंटीज हाउ मेनी डेज ऑफ वेज? कितने दिन का काम आपको मिलेगा, तो याद रखना 100 डेज का वेज आपको मिलेगा। गारंटीड है, काम नहीं है तो भी आपको पैसा मिलेगा, बिकॉज इट इज गारंटीड। नेक्स्ट है अंडर विच मिनिस्ट्री डज मनरेगा फंक्शन? तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में मनरेगा आता है, तो मनरेगा बेसिकली लाया किस लिए गया था, रूरल एरियाज के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। रूरल इलाके में, क्योंकि जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पर काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, फैक्ट्रीज है, कंपनीज हैं, बट रूरल इलाके में ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए इसे लाया गया था। तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी, तो आप याद कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, मनरेगा वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, कौन सी ईयर में मनरेगा को इनेक्ट किया गया था? तो 2005, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर आगे चल के इसका नाम मनरेगा होता है, इनिशियल इसका नाम नरेगा ही होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मनरेगा? तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया, क्या होता है? टू प्रोवाइड गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेंथन रूरल लाइवलीहुड, है ना, रूरल इलाके में ये आपको काम देता है, ठीक है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, आर्टिकल 43 राइट टू क्या देता है आपको? लिविंग वेज देता है बेसिकली, जीने लायक पैसा। नेक्स्ट, द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवांडा इज लार्जली, किस वजह से हो रहा था? तो M23, ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि वहां पर M23 एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप है, जिसके ऊपर दोनों लड़ रहे हैं आपस में, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने उनको बीच में पीस करवा दी है, ये वाली न्यूज थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? तो क्या है कॉन्गो की कैपिटल? तो याद रखना किन्हासा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द कैपिटल सिटी ऑफ रवांडा, रवांडा की कैपिटल क्या है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज किगाली, ठीक है, उसकी किन्हासा और इसकी किगाली। द रवांडा DRC कॉन्फ्लिक्ट इज प्राइमरली लोकेटेड अराउंड विच मिनरल रिच रीजन? तो मैंने आपसे बताया था कि लगभग 80% दुनिया का जो कोबाल्ट है दैट इज बीइंग यूज्ड इन द रिचार्जेबल बैटरीज, तो 80% कहाँ से आता है? कॉन्गो से। और कौन सी हिस्से से? ईस्टर्न कॉन्गो से आता है, ठीक है, जिसको अब वहां से कौन एक्सट्रैक्ट करने की डील करके बैठ गया? ट्रम्प, है ना, US से। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA वाज ओरिजिनली इनेक्टेड इन विच ईयर, कौन सी ईयर में आता है? तो याद रखना ये 1967 में। किसी को भी जब देश की सोवर्निटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस के ऊपर बात आती है तो किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो 1967 इज द राइट आंसर। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।